स्टूडेंट्स, आज हम वो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। पता है कौन सा टॉपिक है? दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी ने जितने शेयर इशू किए होते हैं, अगर एप्लीकेशन उससे ज़्यादा शेयरों के आते हैं तो दैट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। और अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, कभी भी कोई भी कंपनी अपने पास ₹1 भी अपने पब्लिक का एक्स्ट्रा नहीं रख सकती। उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं, या फिर जो आपके पास ओवर एप्लीकेशन आए हैं, एप्लीकेशन मनी आया है, उस मनी को या तो वापस कर दो या तो उसको ऐसे एडवांस अलॉटमेंट का या फर्दर कॉल्स के लिए एडजस्ट करो। जैसा भी हो, लेकिन आपको फालतू के नहीं रखने हैं, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में, आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताने इलस्ट्रेशन वाले। क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया, एंड आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चन आपको बताएंगे ताकि आपको कंप्लीटली ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो इलस्ट्रेशन है, इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन का भी सीरीज शुरू होना है। पहले सारे के सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन लाइन से हो जाए, जिसमें आपको सारे के सारे बेसिक चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सारी वैरायटी मिल जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपके 3 कंडीशन गिवन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, जनता पेपर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ गौर करके रखना कि कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर क्या किए हैं, इशू किए हैं, इनवाइट किए हैं कि भैया 1 लाख शेयर है, जिसको खरीदना है खरीद लो, और उसका रेट लगाया गया है ₹25 ईच। उसको डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन ₹5, अलॉटमेंट ₹7.5, फर्स्ट कॉल 7.5, एंड जो बचा हुआ है, कितना रुपए बचा हुआ है वो डिस्क्राइब कर, दैट इज ₹5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, यानी कि 4 कॉल में पूरे पैसे मांग लिए गए हैं। आगे क्या हुआ? एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 4 लाख। देखिए 1 लाख इशू किया था, 4 लाख के एप्लीकेशन आ गए, डायरेक्टली 3 लाख एप्लीकेशन ज़्यादा आ गए, 3 लाख। आगे क्या हुआ? ऑन जनवरी 1, 2017 एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन फरवरी 1। 1 जनवरी को एप्लीकेशन हुआ था, पैसे आ गए थे, और 1 फरवरी को अलॉटमेंट हो गया। ये वो चीज़ है जिसको आपको डेट में एंट्री करना होगा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर एप्लीकेशन ट्रांजैक्शन अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। 3 कंडीशन दे रखा है, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, एंट्री सॉल्यूशन है। आपको खाली समझना है कि हुआ कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए केस समझिए। फर्स्ट केस, the directors decide to allot 1 lakh shares in full to selected application and applications for the remaining 3 lakh shares were rejected। जैसा कि मैं कहा था कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, ये कहा जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास जितने एप्लीकेशन हैं, सॉरी जितने इशू किए हैं उससे ज़्यादा के एप्लीकेशन आते हैं, तो पहला केस तो है सारे एप्लीकेशन ज़्यादा जो है उसको वापस कर दो। एप्लीकेशन वापस होने का मतलब होता है पैसे भी वापस कर देना है। तो आपको अपने पास केवल 1 लाख एप्लीकेशन रखने हैं, बाकी 3 लाख एप्लीकेशन, साथ एप्लीकेशन पैसा भी वापस कर देना है। हटाओ, रिजेक्ट खत्म, बाकी 1 लाख का ही आगे एडजस्ट होगा। सेकेंड केस कह रहा है, द डायरेक्टर डिसाइड टू मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर टू एवरी एप्लीकेशन टू अप्लाई बैलेंस द एप्लीकेशन मनी टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट एंड टू रिफंड द अमाउंट रिमेनिंग द डायरेक्टर। डायरेक्टर्स ने कहा जो भी हमारे पास एप्लीकेशन आया उसका 25% को प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जाएगा। 25% का प्रोरेटा अलॉटमेंट होने का मतलब होता है कि 4 लाख एप्लीकेशन आए हैं, 4 लाख का 1 लाख एडजस्ट होगा। 1 लाख तो ऑलरेडी हमारे पास है, बाकी जो पैसा होगा 2 लाख का, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वापिस हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो केवल कहाँ होगा, अलॉटमेंट का, इसलिए जो बढ़ती का पैसा होगा एडजस्टमेंट होने के बाद वो वापस चला जाएगा। थर्ड केस, द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख। डायरेक्टर ने 2 लाख को पूरा का पूरा क्या कर दिया, रिजेक्ट कर। 2 लाख तो वापस होने ही होने हैं। उसके बाद एसेट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 को पूरा का पूरा शेयर दिया जाएगा, एंड मेक अ प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000। उसके बाद 20,000 का प्रोरेटा अलॉटमेंट किया जा रहा है टू रिमेनिंग एप्लीकेशन के साथ। 2 लाख वापस हो गया, 4 लाख में से बचा 2 लाख। 2 लाख में से 80,000 को पूरा मिल रहा है, बोला 1,20,000। 1,20,000 को 20,000 शेयर एडजस्ट किए जा रहे हैं, वो भी अलॉटमेंट के साथ, और बाकी जो पैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे, कॉल्स में। इसके बाद भी अगर कुछ पैसे फिर भी बढ़ती बचता है वो वापस कर दे। अब इसकी एंट्री करनी है, कैसे करनी है वो देखिए।
आपसे क्या कहा जा रहा है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री द बुक ऑफ कंपनी, रिकॉर्ड द शेयर अपडेट ट्रांजैक्शन ईच। हर एक चीज़ को अलग अलग एंट्री करना है। और एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहली एंट्री फर्स्ट केस में ये कर रहा है कि कंपनी ने 3 लाख एप्लीकेशंस को क्या कर दिया, रिजेक्टेड। कंपनी ने फर्स्ट केस में 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया और 1 लाख के एप्लीकेशन ही रखे हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा एप्लीकेशन मनी कितना था बेटा, एप्लीकेशन मनी यहाँ पर ध्यान में रखना 5 रुपये था। एप्लीकेशन मनी था 5 रुपये। इसका तो एप्लीकेशन मनी अगर 5 रुपये है, हमारे पास इशू कितने हुए वो देखो, इशू हुए थे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि कंपनी को कितने पैसे चाहिए थे, 5 लाख। लेकिन कंपनी को जब रिसीव हुआ, रिसीव्ड एप्लीकेशन 4 लाख मल्टीप्लाई 5, कंपनी को कितना पैसा आ गया, 20 लाख रुपए आ गया। ठीक है, इसका मतलब 5 लाख की जगह 20 लाख, तो 15 लाख हमारे पास क्या हो गया, ओवर। इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने डिसाइड किया दिस 15,000 ऑल आर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड का मतलब सारे के सारे क्या होंगे, रिफंड होंगे, वापस हो जाएंगे। मतलब जहाँ से पैसे आएंगे वहाँ को ये पैसे वापस करेंगे। जब पैसे आते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री। हियर इज द फर्स्ट एंट्री, जनवरी 1 की पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन। जितने पैसे आए थे इस पूरे की एंट्री करनी है हमें, 20 लाख की एंट्री हो गई। जस्ट सेकेंड एंट्री में हमें एडजस्ट करना है, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम हमारे पास फालतू का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो बढ़ती है, रिजेक्टेड है, वो सब कुछ एप्लीकेशन में भैया निपटा दो। अलॉटमेंट का मतलब होता है अब फाइनल हम सेटलमेंट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, एक्चुअली में हमें जो चाहिए थे 5 लाख रुपीज़, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए। और जो ट्रांसफ़र वापस होना होता है, बैंक को पैसे आए थे तो बैंक डेबिट कर दिया था, जब पैसे जाते हैं तो बैंक को करते क्रेडिट। कितना पैसा वापस जा रहा है, 15 लाख। तो ये एंट्री आपको ध्यान में रखना होगा। पहली एंट्री पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन विथ फुल मनी, जितना भी पैसा ओवर रिसीव किया। सेकेंड एंट्री में शेयर कैपिटल में हमेशा फिक्स अमाउंट जाता है फेस वैल्यू का, ना कम ना ज़्यादा। तो हमारे पास एक्चुअल मनी कितना है, 5 लाख रुपीज़, 1 लाख मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। जो 15 लाख रुपए बचे हुए एक्सेस के, कंपनी ने डिसाइड किया फर्स्ट केस में ऑल आर रिटर्न, तो ऑल रिटर्न कर दिया, लिख दीजिए ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ 1 लाख, शेयर आर शेयर कैपिटल एंड मनी रिफंडेड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन। जितना रिजेक्ट कर दिया सबके पैसे वापस कर दिए। उसके बाद की एंट्री सारी सेम वैसी करते हैं जैसे कर रहे थे। अभी भी हमारे पास कितने कॉल है, 4 कॉल, यानी कि 4, ठीक है ना। अलॉटमेंट का है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। पहला है अलॉटमेंट मनी ड्यू 7.5 रुपए का था, 1 मल्टीप्लाई बाई 7.5 दैट इज 7,50,000 डी हो गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल मनी रिसीव, ये हो गया फाइनली। और बेसिकली सब कुछ सेम है, आपको खाली यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना था जो मैंने आपको समझाया है। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं सेकंड केस, तो थोड़ा सा मैं भी हो सकता है आपके लिए डाउटफुल हो, तो थोड़ा सा मैं वहाँ पर आपको टाइम देना चाहूँगा। सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में कहा रहा है 25% आर एडजस्टेड एज प्रोरेटा। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट होगा। प्रोपोर्शनल एडजस्टमेंट मतलब जिसने जितने मांगे हैं उसको केवल 25% ही एप्लीकेशन दिए जाएंगे। हमारे पास जो एप्लीकेशन मनी आया था कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपीज़ के हिसाब से। समझ लेना प्रोरेटा अलॉटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले देखो इशू कितना किया गया, इशूड शेयर दैट इज 1 लाख, यानी कि कंपनी को 1 लाख के हिसाब से कितने पैसे चाहिए होंगे, 5 लाख रुपए। कंपनी ये मान रही थी 5 लाख, यानी कंपनी को एक्चुअली में रिसीव कितना हो गया है, रिसीव्ड एप्लीकेशन 4 लाख, यानी कि कंपनी को कितना पैसा आ गया, 20 लाख रुपए। ठीक है, कंपनी के पास एक्चुअली में ज़्यादा कितना है, 15 लाख ओवर है, 15 लाख ओवर है। प्रोरेटा का मतलब होता है कि कंपनी अपने यहाँ से जो पैसे बनते हैं उस पैसे को अलॉट करेगी, एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के साथ, वो भी 25%। तो 4 लाख का 25% कैलकुलेट करो कितना बनता है, 1 लाख। यानी कि जो 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख शेयर के पैसे को एज ए एडवांस हम अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ करेंगे,
अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का मनी कितना हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट मनी से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है 15 लाख, तो अलॉटमेंट का कितना रुपए है 7.5 रुपीज़, यानी कि 15 लाख में से अलॉटमेंट का पैसा हम एज ए एडवांस यहाँ से रख लेंगे 7.5 लाख रुपए। किसका, अलॉटमेंट के नाम से। बचा कितना अभी भी 7.5 लाख। क्लियर लिखा हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है। बच्चा जो है वो सारा पैसा क्या होगा, रिजेक्टेड होगा, यानी कि सारा पैसा वापस चला जाएगा। राइट, ये था आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट एंट्री जितना पैसा रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंट्री सभी केस में एक जैसा होगा, कितना पैसा आता है। लेकिन प्रॉब्लम है सेकेंड एंट्री में जब उसको ट्रांसफर करेंगे, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी कहा शेयर कैपिटल में कभी भी ज़्यादा या कम पैसा नहीं जाता, फेस वैल्यू जाता है, एंड द फेस वैल्यू इज 5 लाख। यहाँ पर हमने ट्रांसफ़र कर दिया 5 लाख रुपीज़। ठीक है, बच्चा प्रोरेटा अलॉटमेंट का जो एडवांस है, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो जिस कॉल में पैसा जा रहा है उस कॉल का देखते हैं पूरा पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 7.5 रुपये हमारा पूरा बन रहा है, तो 7.5 रुपये के हिसाब से हमने उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जो बढ़ती पैसा था। ये देखिए ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब भी हमारे पास 7.5 लाख रुपए बचा है, लेकिन कंपनी ने कहा हम एडजस्ट नहीं करेंगे, हम केवल 7.5 लाख को ही एडजस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, बाकी पैसा भैया वापस ले लो जिसका जिसका है। बाकी सारे शेयर्स को क्या कर दिए, 1 लाख को छोड़ के 3 लाख को वापस कर दिए और 1 लाख का एडवांस में लग दिया। तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम वही, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ये अलॉट हो गया, लेकिन इसकी एंट्री नो एंट्री फॉर बैंक, क्योंकि सारा पैसा एडवांस में हमारा क्या चुका है, मिल चुका है, तो इसकी दूसरी एंट्री नहीं होनी है। बाकी एंट्री फर्स्ट कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री बिल्कुल वैसी ही होनी है जैसे कि पहले था, यानी कि फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल की एंट्री, यही 4 एंट्री है जैसे कर रहे थे। यहां तक मैंने आपको बता दिया है, बाकी सारी एंट्री सेम है चारों की चारों, क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। एडजस्टमेंट सारा का सारा कहां था, अलॉटमेंट क्या था। ठीक है, ये था हमारा सेकंड केस। अब आते थर्ड केस में। थर्ड केस थोड़ा सा लंबा और ज़्यादा है। थर्ड केस में क्या कहा गया है, थर्ड केस देखिए ये क्वेश्चन है। थर्ड केस में ये कहा गया है कि हमने इशू किया था 1 लाख। ठीक है, हमने एक इशू किया था 1 लाख शेयर और हमारे पास एप्लीकेशन आए हैं 4 लाख। इस 4 लाख में से हमने फर्स्ट क्राइटेरिया ये रखा कि 80,000 वाले को पूरे के पूरे 80,000 एप्लीकेशन अलॉट कर दिए फुल। पहला केस ये था। दूसरा ये था कि हमने 2 लाख एप्लीकेशंस को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। फिर हमने 20,000 वाले को क्या कर दिया, 1,20,000 को एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने किया प्रोरेटा अलॉटमेंट। क्या कर दिया, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट तो कर दिया, अच्छी बात है, वो भी फुल अलॉटमेंट होने, लेकिन फुल अलॉटमेंट होने के बाद भी अगर कुछ पैसे हमारे पास अभी भी फालतू के बचे रहते हैं, वो पैसा भी वापस चला जाता है। कैसे पता चलेगा कि पैसा वापस कितना जा रहा है? पहला हमें पता है कि 2 लाख अगर वापस जा रहे हैं तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि कितने लाख वापस चला जाएगा, 10 लाख वापस चला जाएगा, दैट इज़ रिफंडेड। ये तो कंपनी ने पहले ही तय कर दिया। ठीक है, अब बारी करते हैं यहाँ पर इस वाले केस में 20,000 वाले का 20,000 ही दिया जाएगा 1,20,000 को। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन मनी फॉर 1,20,000 मल्टीप्लाई 5 कितना जाएगा, 12 पंजे 60, कितना रुपए, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए हुआ। इसमें से एप्लीकेशन में कितना चला जाएगा, दैट इज़ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए। बचा हुआ भी हमारे पास कितना है, 5 लाख रुपए। इसमें से अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 यानी कितना, 1.5 लाख। बचा कितना अभी भी, 3,50,000। अब हमसे कहा है कि फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है, फाइनल कॉल में भी एडजस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट कॉल यानी कि इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल का हम नेम नहीं लिखते, एडवांस लिखते हैं। फर्स्ट कॉल का है 7.5 प्लस फाइनल कॉल का है 5। ठीक है,
तो कितना हो गया 12, 7.5 मल्टीप्लाई बाई 20 करो, कितना हो जाएगा? द एडजस्टेड अमाउंट 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2,25,000। अभी भी हमारे पास कितना रुपए फालतू रह गया है? 1 लाख रुपए। ये जो फालतू पैसा है, अभी भी कोई कॉल बचा तो नहीं है ना, तो दिस अमाउंट आर आल्सो रिफंडेड, आल्सो रिफंडेड। इसका मतलब होता है जब रिफंड की बारी होगी 1 लाख ये एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, टोटल रिफंडेड अमाउंट हमारा हो जाएगा कितना? 11 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 11 लाख रुपए। एंट्री सेम, पहली एंट्री जैसे मैंने बताया, फर्स्ट एंट्री इज जितना पैसा रिसीव हो गया 20 लाख पूरा का पूरा रिसीव हो रहा है। सेकेंड एंट्री में ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे। सेकेंड एंट्री में जब एडजस्टमेंट करेंगे, दैट इज ये जो एंट्री होती है हमारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? यहां पर हमारे पास 1 लाख एक्चुअली में शेयर ट्रांसफर होना है 5 रुपए के हिसाब से, कितना रुपए? 5 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल में। उसके बाद मैंने बताया था कि अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र होगा। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र हो रहा है? दैट इज़ 1,50,000। ये देखिए अलॉटमेंट में चला जा रहा है 1,50,000। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि कितना कॉल्स इन एडवांस में जाएगा? 2,50,000। तो ये चला गया 2,50,000। तो 2,50,000 ये जाने के बाद जो बचा हुआ फालतू का पैसा है पूरा 11 लाख हमारा क्या हो गया? ये वापस चला गया। ठीक है, ये होता है एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि बढ़ती का पैसा रखना नहीं है और जो एडजस्टमेंट हो रहा है उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो वो भी वापस करना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन लंबा हो गया। अब जब एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पूरी होती है। जब ड्यू की एंट्री होती है 750, ये हो गया ड्यू, लेकिन इसका अलॉटमेंट का ऑलरेडी 150 हमारे एडवांस में मिल रहा है, तो 750 में से 1 लाख माइनस कर दो, बैंक में मिलेगा 6 लाख। फिर आता है फर्स्ट कॉल में ड्यू पूरा 7.5 लाख। फर्स्ट कॉल का भी कुछ पैसा हमारे पास एडवांस में आ रहा है। कितना पैसा आ रहा था मैंने बताया? 7.5 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख माइनस कर दिया यहाँ से कॉल्स इन एडवांस के हिसाब से। फिर हमारा फर्स्ट कॉल का भी कितना एडवांस आ रहा है? 1 लाख, वो भी माइनस कर दिया। ड्यू फुल हो गया, जो पैसा एडवांस में आ चुका है वहाँ पर वो दोनों में से माइनस कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट हो जाती है। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पर कोई डाउट है, समझ में नहीं आया, वो मुझे बता दीजिएगा, वो आपको क्लियरली बताऊँगा। दोबारा बता दूँ कि जो कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एडवांस है, यहाँ पर फर्स्ट कॉल था 7.5 का और सेकेंड कॉल का था 5 रुपये। कितने शेयर थे जो एडजस्ट हो रहे थे? 20,000। तो 20,000 के हिसाब से यहाँ का कितना पैसा बनता है? 1,50,000 और यहाँ का कितना बनता है? 1 लाख। इन दोनों को मिला के कितना बन रहा था? 2,50,000। क्योंकि कॉल्स का पैसा हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस करके एक साथ लिखते हैं। सो यहाँ पर ये पैसा कॉल्स इन एडवांस करके पूरा लिखा गया है 2,50,000। बाद में 1 लाख 1.5 लाख फर्स्ट कॉल में से माइनस कर दिया। भाई एक कॉल हमने फाइनल कॉल में बैंक में से माइनस कर दिया, वहाँ पर हम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था, माइनस करते वक्त उसी अमाउंट को हम डेबिट भी कर देंगे ताकि वो अमाउंट रिटर्न अप हो जाए। क्लियर है ना बेटा? कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट था, इस तीनों को थोड़ा सा आपको डिटेल समझा दिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ये छोटा क्वेश्चन है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके साथ नहीं होगा। द क्वेश्चन इज जुपिटर कंप्यूटर लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर्स, 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। जुपिटर कंपनी ने 35,000 शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन पे मांगा 3 रुपये, अलॉटमेंट में मांगा 5 रुपये। ध्यान में रखना यहाँ पर इन प्रीमियम है, इसका मतलब जब प्रीमियम होता है इसको हम एंटी अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ध्यान में रखना ये अकाउंट बनता है जब भी प्रीमियम होता है तो। और बाकी बचा फर्स्ट टाइम कितना पैसा बना? 10 रुपये में 3 रुपये यहाँ हो गया और 5 रुपये प्रीमियम के साथ, प्रीमियम का कितना? 2 रुपये, यानी कि 3 + 2, तो 10 रुपये का फेस वैल्यू, 2 रुपये का प्रीमियम, कितना रुपये होना चाहिए? 12 रुपये। तो 3 और 5 8 रुपये बचे, कितने में भी? 4 रुपये, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपये बचा हुआ है? 4 रुपये। नाउ
इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इन द, क्योंकि यहाँ पर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर नया टॉपिक जो है वो है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड मैं आपको बता दूं सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिट, ये हमेशा क्रेडिट होता है। लिखा होगा तो जिस कॉल में होता है उस कॉल में क्रेडिट करेंगे, एंड क्रेडिट विद ड्यू। यहाँ पर मतलब वो जो ड्यू वाली एंट्री होती है, शेयर कैपिटल वाली एंट्री होती है, वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री हम करते हैं, वो भी क्रेडिट, यानी कि टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ में आ गया? तो पैसा देखिए एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, 3 रुपये, यानी एप्लीकेशन मनी आपका हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 35,000, और अलॉटमेंट का पैसा जो आएगा वो आएगा 3 + 2 के हिसाब से। अब जनरल एंट्री करके दिखाते हैं। जनरल एंट्री ऑलरेडी कर रखा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन की, दैट इज़ 35,000 मल्टीप्लाई बाई कितने रुपीज़ है यहाँ पर, 3 रुपीज़। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 3 से, दैट इज़ 1,005 3 15 9 1 10, 1,05,000 एप्लीकेशन मनी हो गया। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर किसकी, 1,05,000 एप्लीकेशन, ट्रांसफ़र कर देंगे एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट इज 1,05,000, राइट। ये हो गया। सेकेंड फॉर अलॉटमेंट, किसकी, अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट में आ गया 3 रुपये शेयर कैपिटल का और 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने शेयर है, 35,000 इक्वल टू 1,05,000 मल्टीप्लाई बाई 35,000 इक्वल टू 70,000, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 571, 1,75,000। ये हम कर देंगे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट में 1,35,000 आना है ये अमाउंट, लेकिन इसी को जब एंट्री करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, 1,05,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, बचा पैसा चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखिए या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखिए, एक ही बात है। ठीक है ना, ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बचा कितने रुपए है, 4 रुपये। कितना रुपये बचा है, 4 रुपये, यानी कि 35,000 मल्टीप्लाई 4, 5 4 20, 4 3 12, 13 14, दैट इज 1,40,000। 1,40,000 को ड्यू करेंगे, 1,40,000 को रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी दूसरा कंडीशन गिवन नहीं है। सो डैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,40,000 और बैंक में भी करेंगे 1,40,000। एंट्री सारी सेम है, हर एक एंट्री में बस 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस आता चला जाएगा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन, उसको एडजस्ट करने की वेरियस केसेस। अगले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिट, किसके साथ, ड्यू की एंट्री के साथ, और होगा कहाँ पर, जहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होगा। इवन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कौन सी के साथ प्रीमियम लगेगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट की एंट्री के साथ होता है। अगर कोई कंडीशन सिक्योरिटी प्रीमियम का गिवन नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में तो दिया रखा था अलॉटमेंट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो अलॉटमेंट में ही करना है ड्यू की एंट्री के साथ। अगर मान लो इंक्लूडिंग नहीं लिखा होता तब भी अलॉटमेंट के साथ ही करते, क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, कॉल्स के साथ भी हो सकता है, कहीं नहीं है तो अलॉटमेंट में है। अगर इतना समझ में आ गया तो ज़रूर बताइएगा, समझ में नहीं आएगा होगा तभी बताइएगा। फीडबैक जरूरी है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं आगे के चैप्टर्स कंटिन्यू रखूँगा। इंप्रूवमेंट करना है वो भी बताइएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना रह गया। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।